हमने एपिसोड 3 के एंड में देखा था कि नीत्यान को एक ज्वालामुखी का सपना आ रहा है और एक आग का गोला उसे हिट करता है। एपिसोड 4 के स्टार्ट में ही नीत्यान को होश आ जाता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी नीत्यान को गले लगा लेती है और उसे बताती है कि हम बहुत डरे हुए थे, शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। ग्रैंडपा भी अपनी खुशी जाहिर करते हैं और डॉक्टर हुमो को उसका रिवार्ड दे देते हैं। वो डॉक्टर को उनके घर में कुछ दिन मेहमान बनकर रहने का ऑफर देते हैं, पर डॉक्टर मना कर देता है। नीत्यान ग्रैंडपा से डॉक्टर के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने ही उसकी जान बचाई है। आंटी नीत्यान को डॉक्टर का थैंक्स करने के लिए कहती है। नीत्यान डॉक्टर का थैंक्स करता है। डॉक्टर ग्रैंडपा और आंट को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो फिर से नीत्यान का चेकअप करना चाहता है। दोनों के कमरे के बाहर जाने के बाद डॉक्टर नीत्यान को पूछता है, क्या तुमने कोई अजीब सपना देखा? तो नीत्यान हैरान हो जाता है और सवाल करता है कि आपको कैसे पता चला। डॉक्टर उसे इस सपने को एक सीक्रेट रखने को कहता है क्योंकि ऐसा ना करने से नीत्यान को खतरा हो सकता है। फिर डॉक्टर नीत्यान को एक मेडिसिन पिल देता है जो कि उसके ग्रैंडफादर की लाइफ को 10 साल बढ़ा देगी और ग्रैंडफादर की इंजरी को हील कर देगी, पर सिर्फ 10 साल के लिए। तो नीत्यान जोश में आकर कहता है, मैं 10 सालों में ग्रैंडपा की इंजरी का इलाज ढूंढ लूंगा। ग्रैंडपा और आंटी डॉक्टर का थैंक्स करते हैं। आंटी नीत्यान को बाहर खाना खाने लेकर जाने को कहती है। नीत्यान खुश हो जाता है। वो ग्रैंडपा को डॉक्टर का दिया हुआ पिल दे देता है। ग्रैंडपा उस पिल को चेक करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये पिल तो बहुत कीमती है और हमने जो डॉक्टर को इनाम दिया है वो इसके सामने कुछ भी नहीं। वो सब डॉक्टर हुमो को ढूंढने रूम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां डॉक्टर नहीं मिलता। अब सीन में सेकंड ग्रैंडपा की एंट्री होती है। वो नीत्यान के ग्रैंडपा को कहता है कि अब तो नीत्यान ठीक हो चुका है, तो अब तुम मेरे साथ चलो और फैमिली एल्डर्स को बता दो कि तुम अपनी फैमिली हेड की कुर्सी मुझे दे रहे हो। ग्रैंडपा मान जाता है। नीत्यान को बहुत गुस्सा आता है, पर उसकी आंटी उसे लेकर बाहर खाने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नीत्यान अपनी आंटी के साथ होटल से खाना खाकर बाहर निकलता है। वहां मार्केट में उन्हें ली फैन और एक लड़की मिलते हैं जो लिंगुन सेक्ट से आए हैं। मिस्टर ली बताता है कि हम तुम्हारी ही फैमिली के एक लड़के नीजुआन को लिंगुन सेक्ट ले जाने आए हैं क्योंकि उसने 9 लेवल की रिफाइनिंग में ब्रेक थ्रू कर लिया है। तब मिस्टर ली के साथ आई लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और अपने नाम को जियान लिंगजू बताती है। नीत्यान अपने आंट से उन दोनों के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि ली फैन लिंगुन सेक्ट के मास्टर का स्टूडेंट है और उसका पावर लेवल की रिफाइनिंग लेवल से भी ऊपर है, जिसका नाम इनेट रियाम है। ली फैन इतना पावरफुल है कि नीत्यान की सिटी का कोई आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नीत्यान बहुत शॉक हो जाता है। आगे हमें पता चलता है कि जियान लिंगजू लिंगजू सेक्ट के सेक्ट मास्टर की बेटी है। ली फैन और जियांग लिंगजू वहां से नी फैमिली के लिए निकल पड़ते हैं। तब वहां पर आंटी के पुराने पति जुन जिग्यू की नई वाइफ जुआन क्यूजिंग अपने बेटे के साथ आ जाती है। जुआन क्यूजिंग आंटी की सबके सामने इंसल्ट करने लगती है। नीत्यान गुस्सा हो जाता है। वो जुआन क्यूजिंग को रोकने लगता है। जुआन क्यूजिंग नीत्यान को भी अनाथ कह देती है। नीत्यान उसे बेशर्म कह देता है क्योंकि उसने नीत्यान की आंट के पति को चुरा लिया। जुआन क्यूजिंग को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। वो नीत्यान को मारने की कोशिश करती है, पर बीच में नीत्यान की आंटी आ जाती है और वहां पर लोग जमा होने लगते हैं और बेसब्री से कैट फाइट का इंतजार करने लगते हैं। पर तब जुआन क्यूजिंग अपने बेटे को कहती है, जाओ और नीत्यान को सबक सिखाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग कहें मैंने एक बच्चे की पिटाई की। दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड वांट टू वॉच मोर देन लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं।